जो हम हिंदी में प्रेम बोलते हैं वो इश्क उर्दू में, तो बोले शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक पीड़ा है हृदय में, एक अजीब सी पीड़ा, वो कह नहीं सकते। जैसे मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, अजीब प्रीति न करियो कोई। एक अजीब, और उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। अब उस मिलन में सुख जो होगा उसका वर्णन कैसे कर सकता है? जो मिलन की चाह के दुख में सुख है वो ब्रह्मा को भी नहीं है, तो फिर जो मिलन में सुख है प्रभु के, उस सुख का कैसे कोई वर्णन कर सकता है? जितना आनंद मृत्यु लोक में है उससे कई गुना आनंद स्वर्ग में है, उससे कई गुना आनंद मार लोक में है, उससे कई गुना जन लोक में है, उससे कई गुना बढ़कर तप लोक में है, और सबसे बढ़कर ब्रह्म लोक में है। और ब्रह्म लोक तक का सुख विष के समान लगने लगता है जब श्री कृष्ण चंद्र जी का सुख हृदय में जागृत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म लोक तक माया ही तो है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब आप विचार करके देखो कि इन मायामय जगत में कितना, अब ब्रह्मलोक के सुख तो आप जानते नहीं, स्वर्ग के भी सुख नहीं जानते, तप महाजन इनकी तो बात जाने दो। मृत्यु लोक में ऐसे सुख हैं कि पागल बना दें मृत्यु लोक में। और जितने लोकों में सुख है, बहुत ध्यान से सुनना, वो हमारे भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से है। सीकर किसे कहते जानते हो? ऐसे बूंद लो और ऐसे मारो तो जो उसमें कण निकले उसे सीकर कहते हैं। सीकर तय त्रैलोक सुपासी, शोर सुख धाम राम अस नामा। वो भगवान आनंद सिंधु। सोचो, जिसके सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से पूरा त्रिभुवन बावरा है आनंद के लिए, वो आनंद सिंधु जिसके नेत्रों में होगा, जिसके मन में होगा, उसकी दशा क्या होगी? दुख का लेश नहीं, परमानंद, ना मृत्यु का भय, ना जन्म की फिक्र, ना स्वर्ग की चाह, ना नरक का भय, एक अद्भुत आनंद। इसीलिए कहते हैं भगवान से जुड़ो। यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक अलौकिक मांग है सुख की, क्योंकि हम सुख सिंधु के बच्चा है ना, और सुख सिंधु की मांग है, बिंदु की नहीं। यहाँ सब बिंदु है, जगत के जितने भोग हैं आप सब भोग लो, इसके बाद मन कहेगा वो नहीं मिला जो मतलब चाहिए, जो चाहिए। पूरा जीवन हो जाता है भोगते भोगते, पर हमें विश्राम नहीं मिलता। विश्राम गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहूँ परम विश्राम मिल गया। परम विश्राम, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी रुपए से, ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी किसी पदाधिकारी बनने से, चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए। ये होती है भगवान की प्रेममयी भक्ति से। जब अश्रु पुलकित अंदर नाम चल रहा है, नेत्रों में रूप समाया हो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। एक बार जीवन का ये दांव लगा के देख लो। बहुत जन्म हो गए विषयों में, भोगों में, संसार में, हमने अपने जीवन को नष्ट किया। अब जो बचा है, काफी तो बर्बाद हो गया। अब जो बचा है उसमें भी 6 घंटे तो सोने के चले गए। 6 घंटे तो बिल्कुल भजन नहीं होगा, 6-7 घंटे तो 24 घंटे में सब कोई सोता है। अब इसके बाद जो बचा वो प्रपंच में चला गया, कुछ खेलने कूदने में मनोरंजन में चला गया, कुछ खान पान में चला गया, लेकिन जिस लिए आए वो काम तो किया ही नहीं। सरकारी काम तो भगवत प्राप्ति था, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक। एक बार हमारी प्रार्थना, एक बार ये जन्म थोड़ा समय भगवान को दे दो तो आप देखो निहाल हो जाओगे। हम एकांतिक में कई बार कह चुके हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं तो 24 घंटा में 24 मिनट प्रभु को दे दो। 24 मिनट एकांत में राधा 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 नाम जप करो। फिर आप देखना 24 मिनट कोई धंधा करके देखो, ये अविनाशी धंधा है। एक भी बार राधा का ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और आपको भारी संकट से बचाएगा। निश्चित समझ लीजिए, ना तुम्हारे साथ रुपया जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पद जाएगा, ना प्रतिष्ठा, सब यहीं रह जाएंगे। एकमात्र भगवान का नाम जाएगा जो आपका मंगल कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। भगवत प्राप्ति की तभी बात आएगी, पहले निर्विषय हो, जितेंद्री हो, मनोनिग्रही हो और समता को प्राप्त हो। समता, कोई भी द्वंद्व
कोई गाली दे तो कोई बात नहीं, स्तुति करे तो कोई बात नहीं, कोई प्रणाम करे तो कोई बात नहीं, कोई निंदा करे तो कोई बात नहीं। बस समान भाव जब आ जाएगा तब भगवत प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो हर स्थिति देने में समर्थ है। जितनी स्थितियां बनी हैं हम सबके लिए ही तो बनी है, इसलिए हमको निराश नहीं होना, हर कदम आगे बढ़ते जाना।